हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th की जो मैक्रो इकोनॉमिक है उसमें चैप्टर सेकंड नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर हम जो कवर करेंगे वो करेंगे नेशनल डिस्पोजल इनकम को। यहाँ पे नेशनल डिस्पोजल इनकम की दो कंसेप्ट हैं, एक तो ग्रॉस कंसेप्ट और दूसरा नेट कंसेप्ट। तो सबसे पहले हमें इन कंसेप्ट को समझने के लिए से पूर्व हमें ये देखना होगा कि नेशनल डिस्पोजल इनकम किसे कहते हैं। नेशनल डिस्पोजल इनकम वो इनकम होती है जो एक देश के नागरिक जो है उनकी सभी सोर्सेज से उपलब्ध इनकम या अर्नड इनकम प्लस में नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द अब्रोड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो प्राप्त होता है उनको और कंजम्पशंस या सेविंग के लिए एक वर्ष के दौरान उसे हम नेशनल डिस्पोजल इनकम के अंदर शामिल करते हैं। और यहाँ पर नेशनल डिस्पोजल इनकम फाइंड आउट करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसके लिए जो बेस होता है वो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट होता है। इट मीन्स नेशनल इनकम जो है इसे हम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसे हम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम कहते हैं। इसके अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम अगर शामिल कर देते हैं तो ये मार्केट प्राइस के ऊपर फाइंड आउट होती है। साथ में नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को शामिल करके हम नेशनल डिस्पोजल इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जो कंसेप्ट है इसकी दो कंसेप्ट है, एक तो ग्रॉस और दूसरा इसके अंदर नेट कंसेप्ट। लेकिन यदि हमें ग्रॉस कंसेप्ट के ऊपर जाना है तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है या जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं उसे हमें इसमें शामिल करना होगा, तभी यानी कि ग्रॉस नेशनल डिस्पोजल इनकम हमें फाइंड आउट होगी। लेकिन यदि हमें इसके अंदर नेट नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है तो जो ग्रॉस नेशनल डिस्पोजल इनकम जो है उसमें से नेट जो हमारी करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं उसे क्या है कि लेस कर देंगे तो हमें जो नेशनल नेट जो है वो हमारे पास नेशनल डिस्पोजल इनकम है वो फाइंड आउट हो जाती है। के आगे की जो है वो हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास फैक्टरी इनकम फ्रॉम द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर। इसी वीडियो के अंदर इस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे जो आगे इस प्रकार है ऊपर चर्चा करेंगे पार्ट बी के ऊपर, जिसमें हमें यहाँ पे नेशनल इनकम जो है फैक्टरी इनकम फाइंड आउट करनी है। फैक्टरी इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम संक्षेप में एनडीपी फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर अर्जित करता है वो किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं, इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि जो कोई भी इकोनॉमी है उसमें दो सेक्टर होते हैं, एक तो प्राइवेट सेक्टर और दूसरा पब्लिक सेक्टर। अब यह क्वेश्चन आता है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में डिफरेंशिएशन क्या है। तो प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें सभी तरह की जो इंटरप्राइजेज है, ऑल इंटरप्राइजेज, उनका जो है मालिक और कंट्रोल है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होता है, उसे हम प्राइवेट सेक्टर के रूप में देखते हैं। जबकि पब्लिक सेक्टर वो होता है जिसमें गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, गवर्नमेंट की उसमें शामिल होती है। और गवर्नमेंट क्या है ये शामिल दो तरह से हो सकती है, एक तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज के रूप में यानी कि गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व होती है, जिसके अंदर अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो रेलवे, पोस्ट ऑफिस आदि इसके बेस्ट उदाहरण है। दूसरा इसमें नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट की हैं वो शामिल होती हैं, जैसे एयरलाइंस हुआ और साथ में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है वो शामिल होती है। अगर हमें फैक्टरी इनकम जो फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर तो नेचुरली हमें
जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होगा उसमें से जो डिपार्टमेंटल है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज है, उनकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम, साथ में इंटरप्रेन्योरशिप से होने वाली इनकम, उसको इसमें से लेस करेंगे। और जो नॉन डिपार्टमेंटल है, इनकी जो सेविंग है, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस, उनकी जो सेविंग है उसे लेस करके हम कहें कि यहाँ पे फैक्ट्री इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी फिर वही रह जाती है प्राइवेट सेक्टर की इनकम, यानी कि प्राइवेट फैक्टर इनकम पर इसमें रह जाती है, उसी को हम कहें कि आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये काफी जानकारी प्राप्त हुई। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।